हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे सीटेट 2020 के लिए एंड वेरियस अदर टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए। पेपर 2 मैथ्स पेडागोजी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो सेशन में। सेट नंबर 5 आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेट देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। जो प्लेलिस्ट बनी है मैथमेटिक्स पेडागोजी की भी, साइंस की भी, और साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं पेपर 2 के, बहुत सारे आपके पास वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आई सेक्शन में भी ऊपर आपका लिंक आ रहा है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, लिंक आपको ऊपर दिया हुआ है, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। मैथ्स पेडागोजी को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप पेपर 2 में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं वहाँ आपका टाइम ज़्यादा जाता है। तो इसलिए आपके पास मैथमेटिक्स की पेडागोजी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर बोलता है द मोस्ट यूजफुल टीचिंग एड्स इन मैथमेटिक्स। गणित में सबसे उपयोगी शिक्षण सहायता होता है। ऑप्शन नंबर ए विजुअल एड्स होते हैं, ऑडियो एड्स होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स होता है, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि गणित में सबसे उपयोगी शिक्षण सहायक क्या चीज़ होती है, वो आपको बताना है। जो लोग भी करेक्ट आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सी, तो वो बिल्कुल सही है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑडियो वीडियो एड्स, जिसको हम बोलते हैं दृश्य एवं श्रव्य सहायक सामग्री, जिसको हम देख भी सकते हैं। ऐसी एड्स, ऐसी सहायक सामग्री जो पढ़ाने में बच्चों को दिखा के भी पढ़ाई जा सकती है, और दूसरा उनको बोल कर भी समझाई जा सकती है। तो दोनों चीज़ों का हमें इस्तेमाल करता है। इससे क्या होता है कि जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, उनको संबंध स्थापित कर सकते हैं। एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक के साथ में कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, और क्लेरिफाई कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं सारे जो भी डाउट्स होते हैं मैथमेटिक्स के कोरिलेट करने के बाद, जिससे कि जो हमारी लर्निंग है वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाती है और मैथ्स पढ़ना जो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। और यही सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट क्रिएट करने का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन 2 बोलता है इन मेडिसिन द डायग्नोसिस एज वेल एज रेमेडियल ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ऑल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम, वायलिन, गिटार, सितार, फ्लूट हैज़ नो यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन इट। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला बोलता है दवाओं में के निदान में के साथ साथ उपचारात्मक उपचार गणित के ज्ञान पर आधारित होता है। और दूसरा स्टेटमेंट बोलता है सभी संगीत जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं उसमें हम गणित का कोई भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा आपको ये बताना है। पहला स्टेटमेंट सही है या दूसरा सही है, या दोनों के दोनों सही है, या इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए जितने भी मेडिसिन होती हैं उनको डायग्नाइज करने के लिए, या उनके ट्रीटमेंट, मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट चलता है उनके लिए मैथमेटिक्स बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की। सभी गणित जितने भी संगीत के हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बजाने के लिए भी हमें मैथमेटिक्स का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है भाई। और इसमें बोला गया है कि हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है संगीत जितने वाद्य यंत्र होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हुआ। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ हमारे पास। ओनली वन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि साउंड जब हम प्ले करते हैं सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज वे में तो मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल लगते हैं, इसमें लॉ लगते हैं मैथमेटिक्स के जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिनको हम म्यूजिकल साउंड कहते हैं। और ये म्यूजिकल साउंड और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लिए मैथमेटिक्स, गणित का बहुत बड़ा रोल है। जैसे सरगम वगैरह हमारी निकाली जाती हैं तो उसमें गणित का बहुत महत्व आता है। जो राग होते हैं जिनको हम बोलते हैं, राग जो गाए जाते हैं, रागा जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक रिदम में होता है, एक पर्टिकुलर रिदम में होता है। ऑर्डर्ड वाइज सीरीज होती है, असेंडिंग सीरीज होती है और डिसेंडिंग सीरीज होती है, जिसमें टोन भी होती है, पिच भी होती है। तो इसमें आपको मैथमेटिक्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। मैथमेटिक्स हेल्प इन अचीविंग एंड डेवलपिंग। गणित डैश प्राप्त करने और विकसित करने में मदद करता है। क्या चीज़। ऑप्शन नंबर ए लॉजिकल रीजनिंग, ऑप्शन नंबर बी कल्चरल वैल्यूज, ऑप्शन नंबर सी मॉरल वैल्यूज, या ऑप्शन नंबर डी ऑल दी अबव। फटाफट बताएं कि गणित जो है किस चीज़ को प्राप्त करने में और विकसित करने में हमारी हेल्प करता है जब हम टीचिंग कर रहे हैं और बच्चे जो है अधिगम कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। आंसर कीजिए। तो राइट आंसर है भाई, जिन लोगों ने भी डी ऑप्शन दिया बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। और इसी तरीके से हम अपनी गणित की प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। देखिए ये क्वेश्चंस को समझना, पेडागोजी के क्वेश्चंस को आप ऑप्शन वाइज समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लॉजिकल भी, तर्क विचार भी हमें
प्रोवाइड कराता है। जो गणित की अगर हम लर्निंग करेंगे तो कल्चरल वैल्यूज़ भी देता है, मॉरल वैल्यूज़ भी देता है। ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं जब भी हम स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स की। और ये मैथमेटिक्स इसीलिए हमारे इम्पॉर्टेंट एक प्लेस है सिलेबस में, एक सिलेबस में एक महत्वपूर्ण, इसको मैथमेटिक्स को, गणित को स्थान दिया गया है, जिससे स्टूडेंट जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाए उनको, किस चीज़ के लिए, कि वो अपने मेंटल जो प्रोसेस है उसकी एक्सरसाइज कर सकें, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कर सकें। और इन देखिए, अगर मेंटल जो हमारा प्रोसेस होता है, अगर हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लेके जाएंगे, और प्रैक्टिस किसके माध्यम से आती है, गणित से आती है। गणित जो होता है हमारा, वो इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्षमताओं का विकास करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसको सिलेबस में इंक्लूड किया जाता है, कैरिकुलम में इंक्लूड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। इन विच सब्जेक्ट एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इज मिनिमम, किस विषय में गणित की उपयोगिता निम्नतम है, ये आपको बतानी है। समाजशास्त्र में, अकाउंटेंसी में, सी बैंकिंग में, या डी स्टैटिक्स जिसको हम सांख्यिकी बोलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कर सकते हैं। बताया भाई क्या होगा हमारे पास करेक्ट आंसर। देखिए, गणित का सबसे कम इस्तेमाल आपको बताना है कहाँ पर होता है, और देखिए जो सबसे कम इस्तेमाल होता है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने भी ए आंसर दिया बिल्कुल सही है, मैक्सिमम लोग ए ही आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र होता है, यहाँ पे इसका मिनिमम यूज़ होता है। अकाउंटेंसी जो लेखा शास्त्र होता है, यहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैंकिंग के क्षेत्र में आप सभी को पता है गणित का कितना योगदान है। सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स के क्षेत्र में भी, दूसरा जो हमारी इंजीनियरिंग होती है उसमें भी गणित का बहुत बड़ा योग है। जितना हमारा सर्वे वर्क होता है उसमें भी हम गणित का इस्तेमाल करते हैं। केवल जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें नहीं करते हैं, जिसमें से एक है हमारे पास सोशियोलॉजी हो गया, दूसरा पॉलिटिक्स हो गया, वहाँ पर भी हम गणित का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, और हिस्ट्री हो गया। तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ गणित का इस्तेमाल बहुत मिनिमम होता है। क्लियर है भाई, होता है लेकिन बहुत मिनिमम होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। इन ए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम अ टीचर शुड बी नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन बोलता है अलाउ स्टूडेंट टू डेवलप देयर ओन स्ट्रेटेजीज टू सॉल्व क्वेश्चंस। बी बोलता है आस्क स्टूडेंट टू रोट मेमोराइज फॉर्मूले। सी बोलता है क्रिएट सिचुएशन फॉर एक्सप्लोरेशन। डी ऑप्शन है अलाउ स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग्स फॉर मैथमेटिक्स टूल। बताया भाई क्या करेक्ट आंसर होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम यानी कि रचनात्मक क्लासरूम के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर बच्चे को रचनात्मक क्लासरूम में जो टीचर्स होते हैं उनको क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ पर एम्फेसिस किया गया है। तो देखिए, जिन लोगों ने भी आंसर बी दिया है तो बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आस्क स्टूडेंट टू रोट एंड मेमोराइज फॉर्मूला, सभी लोग मैक्सिमम सही जवाब कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। देखिए, यहाँ बोला गया है कि विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना चाहिए। एज ए टीचर कभी भी आप बच्चों को ये मत कहिए कि आप सूत्र रटिए और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करिए। इस तरीके से बच्चे का ज्ञान का निर्माण बिल्कुल नहीं होगा, वो केवल एक रट्टाफिकेशन रह जाएगा। ये कंस्ट्रक्ट करनी है हमें नॉलेज। पहली बोला गया कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम किस चीज़ पर बेस्ड होता है कि जो लर्निंग होती है वो एक्टिवली रोल प्ले करना चाहिए, ठीक है। और जो लर्निंग होती है और उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व प्रोसेस होनी चाहिए, यानी कि बच्चा किसी भी एक्टिविटी में, चाहे उसको आपने मैथमेटिक्स का सम दिया है लेकिन वो एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए, उसमें उसको इंटरेस्ट आना चाहिए, ठीक है। ये ऐसी हमारी जो क्लास होती है वो कंस्ट्रक्टिव क्लास होती हैं जिसमें बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो वहाँ से रचनात्मकता निकल के आएगी बच्चे की। और कोलैबोरेशन लर्निंग को भी प्रमोट करता है हमारा कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, यानी कि आपस में सहयोग की भावना करके आप कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम को डेवलप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है कि बिल्कुल भी रोट मेथड को हमें किसी भी चीज़ में, पेडागोजी में कहीं भी रोट मेथड आए तो आप उसको बिल्कुल आउट कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए शिक्षा से। आगे बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी असेस्ड इन स्टूडेंट, किस विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए? मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, बी कैपेसिटी टू मेमोराइज विदाउट अंडरस्टैंडिंग, सी कैपेसिटी टू लिसन टू ए टीचर, डी एटीट्यूड ऑफ नॉट आस्किंग क्वेश्चन इवन द कॉन्सेप्ट इज नॉट अंडरस्टूड। बताएं भाई क्या होगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप बताएं किस विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए, किस चीज़ को आंकना चाहिए टीचर को, ये हमें बताना है। फटाफट से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। देखिए, जो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। मैथमेटिकल कम्युनिकेशन को
आंकना, निम्न में से क्या आंकना चाहिए, तो ये हमें बताना है। तो मैथमेटिकल जो कम्युनिकेशन है, गणित संप्रेषण है, तो ये हमें आंकना चाहिए, क्योंकि हम किस चीज़ से डील कर रहे हैं, गणित से। गणित की क्लास में आप एज ए टीचर खड़े हैं, तो आप बच्चे के अगर याद करने की क्षमता पर देखेंगे, सुनने की क्षमता पर देखेंगे, नॉट आस्किंग क्वेश्चंस, तो ये है हमारी सेकेंडरी टर्म। पहला मेन जो फोकस है कि जो मैथमेटिकल कम्युनिकेशन है वो बच्चा कितनी इफेक्टिवली कर पा रहा है, इस चीज़ पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि मैथमेटिक्स कम्युनिकेशन से क्या होता है, बच्चे को हम एसेस कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं बच्चे का, और उससे क्या होगा, जो हम उसके जो रिस्पेक्ट में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ रिसोर्स कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे को हम एंगेज कर सकते हैं अलग अलग स्किल्स में, जैसे राइटिंग में, स्पीकिंग में, अबाउट मैथमेटिक्स। क्लियर है भाई? तो इसलिए हमें इस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में निंदात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है? ये आपको बताना है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ए बोलता है टू फाइंड आउट द वीकनेस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ ए चाइल्ड इन लर्निंग, टू फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द चाइल्ड, टू गिव फीडबैक टू द पेरेंट्स, या डी नन ऑफ द अबव। फटाफट से बताएं क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में निंदात्मक परीक्षण का एक उद्देश्य नहीं है। आंसर कीजिए फटाफट से। देखिए जो लोग भी करेक्ट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी किया वो बिल्कुल करेक्ट है, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। यानी कि सारे के सारे एक ऑब्जेक्टिव है डायग्नोस्टिक टेस्ट के, कि बच्चे की वीकनेस और डिफिशियंसी का पता हम डायग्नोस्टिक टेस्ट से ही लगाते हैं। फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के आधार पर ही रखते हैं। फीडबैक देना पेरेंट्स को, ये भी हम इस टेस्ट के आधार पर ही देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गया, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक इज यूज्ड इन, सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत का डैश में प्रयोग किया जाता है। इंडक्टिव मेथड में किया जाता है, जिसको हम आकात्मक विधि बोलते हैं। डिडक्टिव मेथड जिसको निगनात्मक विधि बोलते हैं। सिंथेटिक मेथड, या डी एनालिटिक यानी कि विश्लेषणात्मक मेथड। बताएं भाई, जनरल टू स्पेसिफिक दो टर्म होती हैं, स्पेसिफिक टू जनरल और दूसरी होती है आपकी सामान्य से विशिष्ट की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो दो चीज़ होती हैं ये, यहाँ पूछा गया सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो क्या होगा करेक्ट आंसर हमारा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, डिडक्टिव मेथड। ये कौन सी विधि के अंदर आता है? ये आता है निगनात्मक विधि, यानी कि डिडक्टिव मेथड में जनरल टू स्पेसिफिक चल रहे हैं, जनरल टू स्पेसिफिक चल रहे हैं। यानी कि किसी एक पैराग्राफ में अगर हम ऐसे पैराग्राफ की बात करें तो एक जनरल वे से हम एक स्पेसिफिक टर्म पर जाकर रुकेंगे, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं दिस मेथड, जैसे डेवलपिंग ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ का हमें विकास करना और ऐसे का विकास करना, स्पीच देना किसी भी चीज़ किसी के बारे में, बाय मूविंग फ्रॉम ए ब्रॉड ऑब्जर्वेशन टू ए टॉपिक। यानी कि कोई एक ब्रॉड ऑब्जर्वेशन से किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर पहुंचना क्या होगा हमारा, जनरल टू स्पेसिफिक होगा। इसको हम डिडक्टिव मेथड्स बोलते हैं, डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग इसको हम बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, राम एक क्लास 6 मैथमेटिक्स टीचर असाइन सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट टू मैथमेटिक्स क्लासरूम, द पर्पस ऑफ सच एक्टिविटी। राम जो है कक्षा 6 गणित कक्षाओं में सर्वेक्षण आधारित परियोजना को निर्दिष्ट करता है। ऐसी गतिविधि का क्या उद्देश्य है? कि जो एक्टिविटी बच्चे को दी गई है, क्लास 6 का बच्चा है जिसका नाम है राम, तो मैथमेटिक्स के टीचर ने उसको असाइन किया गया है, सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट दिया गया है, तो उसका क्या रोल है ये आपको बताना है। टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू कलेक्ट ऑथेंटिक सर्वे डेटा, बी टू इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सी टू यूज इट एज एन अल्टरनेट असेसमेंट, या डी है ऑल दी अबव। सारे के सारे बताइए क्या ऑब्जेक्टिव होगा करेक्ट। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके के लेवल के क्वेश्चंस आपसे सी टेट और वेरियस अदर टेट्स में पूछे जाते हैं। सी टेट का तो बहुत अच्छे लेवल पर क्वेश्चन है ये, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है। तो बताएं भाई क्या होगा इसमें, जो एक्टिविटी का पर्पस है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 9 के लिए, ऑल दी अबव। इन सभी के सभी को इन्वॉल्व किया जाएगा एक्टिविटी में, कि बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि डेटा कलेक्ट कर सके। ऐसी एक्टिविटी के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी कि जो क्वेश्चन निवारण
कौशल है, समस्या निवारण कौशल है, उसमें भी बच्चा सुधार करेगा, क्योंकि उसको एक प्रैक्टिस का मौका मिल रहा है टू यूज़ इट एज अल्टरनेट असेसमेंट। और टीचर जो है इस एक्टिविटी के थ्रू एक आकलन कर रहा है बच्चे का, एक अल्टरनेट आकलन कर रहा है। जो रेगुलर मोड में कॉपी और पेन पर आकलन करता है उससे अलग एक्टिविटी ओरिएंटेड असेसमेंट कर रहा है, तो इसलिए ऑल दी अबव रहेगा। आगे बढ़ेंगे और सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। ए टीचर मेक्स अ टीचिंग मेथड मोर इफेक्टिव बाय यूजिंग डिवाइस नोन एज। एक शिक्षक शिक्षण पद्धति को उपकरण का उपयोग करके और अधिक प्रभावी बनाता है, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। टेक्निक ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग या एम ऑफ द टीचिंग। क्या कहेंगे ऐसी पद्धति को जिसमें टीचर जो है इफेक्टिव बनाएगा अपनी टीचिंग को, तो ऐसे मेथड को क्या बोलेंगे? फटाफट आंसर कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि क्योंकि कंफ्यूज करता है। यहाँ पे सारे जितने ऑप्शंस हैं सब एक दूसरे से को रिलेट करते हैं, तो राइट आंसर पिक करने में यहाँ गड़बड़ी हो जाती है। तो राइट आंसर है जिन लोगों ने सी ऑप्शन किया, मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग। शिक्षण की कार्य प्रणाली जो होती है वो कहलाया जाता है, जिसमें टीचर जो है टीचिंग मेथड का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है, तो इसको हम बोलते हैं मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसमें एक टीचर मेक्स अ टीचिंग मेथड मोर इफेक्टिव बाय दिस मेथड, और इसका जो मेन यूज़ है कि इसके द्वारा अगर आप बच्चे को इन मेथडोलॉजी के द्वारा, इन टीचिंग मेथड्स के द्वारा अगर आप बच्चे को लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग पॉसिबल हो पाएगी और बच्चा अच्छे से समझ पाएगा। क्लियर है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेस्ड थे गणित शिक्षण शास्त्र पे। वीडियो पसंद आई हो तो यार ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा फॉर नौकरी को, और टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर फॉलो कीजिए। लिंक है हमारा शिक्षा फॉर नौकरी, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कीजिए। दिस वॉज अभिषेक त्यागी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर